साथियों नमस्कार। देश का एक राज्य, वहां की एक बेटी, बलात्कार होता है और फिर हत्या कर दी जाती है। हत्या में एक पार्टी के लोगों का नाम सामने आता है, लेकिन मजबूरी यह बन जाती है कि उस पार्टी के लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, राज्य में भी और केंद्र में भी। राज्य है उत्तराखंड, पार्टी है बीजेपी। उत्तराखंड में दो लोगों की हत्या होती है, एक एंजल चकमा और दूसरी देश की बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी। दोनों को ही लेकर आउटरीच होता है, लेकिन सरकार क्या करती है? खामोश रहती है, नेपथ्य में चली जाती है और केवल बयान जारी करती है। बयान जारी करने से अगर न्याय मिलते तो फिर रोजाना बयान जारी करते जाइए, न्याय देते जाइए और देश विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन विश्वगुरु ऐसे नहीं बना जाता। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी की और एंजल चकमा की। उत्तराखंड में जो सरकार फिलहाल चल रही है वो इतनी ज्यादा गौण हो चुकी है, इतनी ज्यादा शांत हो चुकी है कि वहां पर मुख्यमंत्री हैं भी कि नहीं इसका कोई अता पता नहीं चलता। एंजल चकमा की हत्या की जाती है नस्लवाद के चलते, रेसिज्म के चलते। दुनिया भर में रेसिज्म को एक अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है, और जो व्यक्ति इस रेसिज्म का हिस्सा बनता है उसे सामाजिक बहिष्कार मिलता है। लेकिन हमारे देश में सालों से, सदियों से यह रेसिज्म चलता आ रहा है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं होती। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। क्षेत्र के नाम पर आपको बिहारी कह दिया जाएगा, जाति के नाम पर आपको जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाएगा, और क्षेत्र के नाम पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहा जाता है, मोमो कहा जाता है, चाइनीज कहा जाता है, नेपाली कहा जाता है। जिस देश में वो रह रहे हैं उसी देश की नागरिकता साबित करने को कहा जाता है। और उससे भी एक लेयर ऊपर जाएंगे तो महिलाओं को, फिर चाहे उनकी जाति कोई भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, टारगेट तो किया ही जाता है। अंकिता भंडारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के एक नेता के फार्म हाउस पे वे काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी, और स्पेशल सर्विस देने की ऑफर किया गया एक वीआईपी को। वीआईपी कौन है इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या उस वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा? और क्यों इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होने दी जा रही है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है। इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद सीबीआई को जांच नहीं दिया जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उत्तराखंड की सड़कों पर लोग आक्रोशित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नैनीताल का यह वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक मैसिव प्रोटेस्ट उत्तराखंड की सड़कों पर निकाला जा रहा है, लेकिन मीडिया ब्लैकआउट है। कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई डिबेट नहीं हो रही है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही है, और ना ही यह उम्मीद की जा रही है कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, एंजल चकमा के मामले में केवल एक फोन कॉल, भावभीना फोन कॉल करके रह जाते हैं उनके पिता को, और अंकिता भंडारी के मामले में तो वो भी नहीं। अंकिता भंडारी की मां मीडिया के सामने रोती हुई, बिलखती हुई ये डिमांड कर रही है कि कम से कम मेरी बेटी को ठीक से न्याय दे दिया जाए, जो केस है उसकी जांच ठीक से करवा ली जाए। मात्र इतनी सी रिक्वायरमेंट है, इतनी सी मांग है उस मां की, लेकिन उस मां के आंसू कभी नहीं दिखाई देते। प्रधानमंत्री मां के नाम पे पेड़ लगाते हैं, लेकिन देश की मांओं को रोते हुए, बिलखते हुए छोड़ देते हैं। इस बात को आप मान लीजिए कि यह केवल और केवल ढकोसलेबाजी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मां के नाम पे पेड़, महिला सम्मान, महिला आरक्षण, ये तमाम चीजें केवल और केवल ढकोसलेबाजी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंकिता भंडारी का केस कितना बड़ा है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दिनेश कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है जहां नैनीताल की सड़कों पे महिलाएं और पुरुष एक मैसिव प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं
जहां पे महिलाओं के हाथों में दरांत है जिससे फसल काटी जाती है, दरांती है, और महिलाएं बोल रही हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको स्पेशल सर्विस देते हैं, ये जो दरांती है ये स्पेशल सर्विस देगी, जो कि बात ठीक भी है। जिस सिचुएशन से अंकिता भंडारी गुजरी उस सिचुएशन में तो दरांती की ही जरूरत पड़ सकती है। शायद मेरी बात आपको असंवैधानिक लग सकती है, लेकिन अगर कोई भी महिला जिस सिचुएशन से अंकिता भंडारी गुजरी हैं उस सिचुएशन के आसपास भी आती हैं तो उनके पास इस दरांती के अलावा कोई और ऑप्शन बच नहीं जाता है। जो भी पुरुष एक महिला को स्पेशल सर्विस नाम की चीजें ऑफर करता है या फिर उनका बलात्कार करने की कोशिश करता है, उनको छेड़ता भी है, गलत निगाह से भी देखता है, तो उन महिलाओं के हाथ में खुद को बचाने के लिए इस दरांती के अलावा कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बलात्कार होने पे पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई भी हो जाए, सजा भी मिल जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे उन आताताइयों को, पापियों को कोई ना कोई अदालत छोड़ भी देती है। और ज्यादा रसूख वाले हैं तो सजा चाहे जितनी लंबी हो, आपको पैरोल मिलती चली जाएगी, आपको छूट मिलती चली जाएगी और आप लगभग आजादी का जीवन जिएंगे। लेकिन जो बेटी, जो महिला इस अपराध से गुजरी है, सरवाइव किया है उसने, वो आजीवन अपना मुंह छुपाकर जीती है। बड़ी शर्मनाक बात है कि उस महिला को मुंह छुपाना पड़ रहा है जिसके साथ अपराध हुआ है, ना कि अपराधी को मुंह छुपाना पड़ता है। होना तो यह चाहिए था कि समाज उस अपराधी को इतना शर्मिंदा कर दे कि वो मुंह पर कालिख पोत कर घूमे। लेकिन हमारी सर्वाइवर्स चेहरा पे ढाटा बांध के घूमती हैं मजबूरी में, क्योंकि वो जानती हैं ये समाज अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि एक रेप सर्वाइवर को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त कर सके। क्योंकि वो जानती हैं कि उसके परिवार को शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो जानती हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो जानती हैं उनको कोई किराए पे घर नहीं देगा। ये समाज इतना घटिया है, इतना खराब हो चुका है, सड़ चुका है। और ये हुआ है बीते कुछ सालों में, जहां इतनी नफरत बढ़ गई, इतनी घृणा बढ़ गई कि हम अपने सामने किसी सर्वाइवर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिनेश कुमार क्या लिखते हैं ये भी बता देते हैं। जब तक अंकिता भंडारी को पूरा न्याय नहीं मिलता, आवाज उठाना जरूरी है। सीबीआई की जांच की मांग जायज है। भाजपा उत्तराखंड घिरती जा रही है। भाजपा की सरकार जो उत्तराखंड में है उसका कार्यकाल बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, उसकी सरकार जा भी सकती है। और अंकिता भंडारी जैसा केस, एंजल चकमा जैसा केस उनकी सरकार को ले डूबेगा। लेकिन सरकारें, नेता, राजनीति, इन तमाम चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं हमारी बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन भी छप रही हैं। ये हेडलाइन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक फुल पेज रेक्टेंगुलर हेडलाइन तो छपी है, लेकिन आप और हम कितनी चर्चा कर रहे हैं, टीवी पे कितनी चर्चा हो रही है, इसका भी आकलन आपको लगाना चाहिए। आईवाईसी के, इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने क्या लिखा है ये भी देखिएगा। एक ग्राफिक शेयर किया है, बीच में पुष्कर सिंह धामी की फोटो है, सेम स्टेट, बीजेपी रूल, आउटकम। ये भी देखिएगा, स्टेट भी बीजेपी रूल है, केंद्र भी बीजेपी रूल है और आउटकम सेम है। एंजल चकमा की एक तरफ फोटो लगी है और एक तरफ अंकिता भंडारी की फोटो लगी है। अंकिता भंडारी ने कहा कि मैं आपके सामने झुकूंगी नहीं, जो आप मांग कर रहे हैं वो मांग मैं पूरी नहीं करूंगी, उसकी हत्या कर दी गई। एंजल चकमा ने कहा कि मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, उसकी भी हत्या कर दी गई। और दोनों हुआ एक ही राज्य में, क्योंकि दोनों ने जो कहा जा रहा था वो मानने से इनकार कर दिया, जो जरूरी था वो कहा और किया। यूथ कांग्रेस ने क्या लिखा है ये देखिएगा। सेम स्टेट, सेम बीजेपी गवर्नमेंट, 2 lives lost. एंजल चकमा एंड अंकिता भंडारी वर किल्ड ऑन बीजेपी वॉच। बीजेपी सरकार की आंखों के सामने देश के 2 बच्चे मार दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ा, प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ा और वहां के मंत्रियों को भी फर्क नहीं
पड़ रहा। और आपको और हमको भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम आने वाले चुनावों में इन तमाम मुद्दों को देखते हुए वोट नहीं देंगे। तो वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आप आकलन कीजिए, निजी तौर पे आकलन कीजिए कि क्या आपके बच्चे किसी राज्य में, यदि आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, जिसको वोट देने जा रहे हैं, क्या उनके सरकार में आने के बाद आपके बच्चे सेफ रहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो ज़रूर वोट दीजिए, और ना है तो फिर एक बार सोचिए क्या आपका फैसला सही है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इस तरह की वीडियोस को और भी देखते रहने के लिए, खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।